दिन तक तो राज ठाकरे लोग बीजेपी के साथ थे। अगर बीजेपी खराब थी तो साथ क्यों थे? अब जब साथ हट गया तो खट्टे नजर आ रहे हैं। वही कहते कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे हैं। इस तरीके का नहीं है। आप बीजेपी के एनडीए के बढ़ते हुए कारवां को असल आज के दिन में जनता की पसंद मोदी की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षित भोजन दें, सुरक्षित यात्रा दें, सम्मान दें। ये जिम्मेदारी है। प्रशासन उस पर अपना काम कर रहा है। कोई घटना घटने पर यही विपक्ष कहता सरकार सो रही थी। अगर सरकार पहले जाग गई या पहले उसकी व्यवस्था कर रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए लोगों को। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है पिछली बार भी जो है आप लोगों ने तमाम लाखों पेड़ लगाए, लेकिन वो पेड़ कहाँ गए? अरे इनको बताना चाहिए हमने जो लगाया वो कहाँ गए। यही तो अंतर है प्रधानमंत्री और विपक्ष में कि हम दुनिया के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। पर्यावरण तभी होगा सही जब पेड़ होंगे। धरती माँ के साथ जब पेड़, एक माँ के नाम पे एक पेड़ लगेगा तो लोग स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कल अभियान है, अम्बेडकर नगर हम भी जा रहे हैं और हम पेड़ लगाएंगे और पूरे प्रदेश में लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए। पेड़ हमारे जीवन है और हमें ऑक्सीजन और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करके ऑक्सीजन देता है। इसलिए पेड़ आवश्यक है। पेड़ एक तरीके से जीवन है और एक दूसरे के पूरक हैं। सर, विपक्ष जैसे कांग्रेस कह रहा है कि जो है आपने पिछली बार लाखों पेड़ लगाए, लेकिन वो पता नहीं चले कहाँ पे हैं, कहाँ लगाया आपने। उनको दिखाई नहीं देता। पहले का जो पर्यावरण प्रदूषण था और अब के में अंतर है। तो उनके समय तो प्रदूषण कितना था, हमारे समय कितना है, तो अंतर तो है ना। जनसंख्या भी बढ़ी है, इंडस्ट्री भी बढ़ी है, हमारा ग्रोथ रेट भी बढ़ा है, हमारा जो है अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। फिर भी हम अगर प्रदूषण पर कंट्रोल कर लिए तो हमारे पेड़ की देन है जो कंट्रोल है। उसको किसी मशीन से नापने की जरूरत नहीं है। इसी से पता चल जाएगा। नजरिया बदले कांग्रेस अपने। सरकार 37 करोड़ पेड़ लगा के इतिहास रचने जा रही है, कैसे देख रहे हैं सर? सरकार को धन्यवाद देंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को, मिशन को, उनके इस अभियान को धरातल उतारने के लिए योगी जी ने जो रखा, एक पेड़ माँ के नाम, ये पूरे देश में चल रहा है। यही तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो दुनिया के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है। ये पर्यावरण को सही करने का पेड़ ही एक ऐसा तरीका है वृक्षारोपण। जब जंगल जमीन हरी भरी थी तब लोग स्वस्थ थे। अभी पेड़ कम हो गया, ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रोज बीमारी बढ़ रही है। तो ये का एक ही तरीका परमानेंट लाइफ कि हम फिर से अपने उस पुरातन सिस्टम में जाएं। और फिर से तो आज हम भी अभी अम्बेडकर नगर में जाएंगे और हर व्यक्ति को चाहिए प्रेरणा लेके जो है, क्योंकि वृक्षारोपण के समय अनुदान पर वृक्ष भी मिल रहे हैं, ले जाके लगाए और उसकी सुरक्षा भी करें। और लोगों को जो पशुएं हैं, जो लोग दूध निकाल लेते हैं, पशुओं को छोड़ देते हैं, उम्मीद रखते हैं कि उनको लोग सुरक्षित रखेंगे और पशुओं से भी इस पौधों को बचाएंगे। सर, विपक्ष कह रहा है, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्ष कह रहा है कि पिछली बार 35 करोड़ पेड़ लगाए आप लोगों ने, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ कागजों में जो है हरियाली है। देखिए, उनके आंख से नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो सूचांक है पर्यावरण का, जो पर्यावरण में जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल पहले कम था और कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा था, तो उस वैज्ञानिकों के रिपोर्ट बताते हैं कि अब हमारा मैनेज हो गया। और उस तरीके से तो किसी व्यक्ति से नहीं उसके पैमाने किए जा सकते हैं। 35 करोड़ तो जगह जगह, चूंकि उसमें देखिए विभागों को भी पेड़ लगे थे, ऐसा नहीं। इन लोगों ने कहा हो कि हम 30 साल थे, इतने जंगल लगाए थे, अपनी नाकामी तो छुपा रहे हैं। इनको आज के दिन में ये लोग पेड़ लगाए होते 70 साल से, तो शायद आज के दिन इन लोगों ने खाली काटा अब बेचा। इनके अंदर उस समय वन माफिया पूरा हावी थे। और कैसे, मेरा तो घर ही जंगल के किनारे है, जंगल वन में तो कितना इन लोगों की सरकारों के समय कैसे चलता था लोग कि आज के दिन आधे से आधे जंगल साफ हो गए थे। तो इसलिए आज हमारी सरकार में बहुत रोक है और पेड़ जो लगे रहे सुरक्षित भी हैं और ज्यादातर और भी इस बार सुरक्षित रहेंगे। बिहार में मतदाता सूची को लेकर संशोधन किया जा रहा, चुनाव आयोग संशोधन कर रहा है।
जिसको लेकर विपक्ष इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो विरोध कर रहे हैं और बिहार बंद का ऐलान किए हैं, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कैसे देख रहे हैं आप इस चीज को? देखिए, सब लोग स्टंट है इन लोगों का राजनीति। जितने बीएलओ हैं, मतदाता सूची का पुनरीक्षण बीएलओ करते हैं। अब बीएलओ इन्हीं लोगों के समय के हैं, चाहे कांग्रेस के समय का हो, चाहे सपा बसपा के, चाहे इन लोगों के समय ही बीएलओ। हम तो चाहते सब बीएलओ बदल दिए जाएं, एक नए बीएलओ रखे जाएं और बीएलओ की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन सब कर दिए जाए। और जो सचिव है, जो ग्राम सचिव है, उसको ही जिम्मेदारी दे दी जाए और वहीं से काम हो, क्योंकि सारे बीमारी की जड़ें बीएलओ हैं। पैसा पाते हैं तो जुड़वाते हैं, नहीं तो कटवाते हैं फर्जी कागज लगा के और दहशत भी पैदा करते हैं। और ये जिससे पैसा पाते हैं उसी की तरफ प्रचार भी करते हैं एक तरीके से। ये जो फर्जी एडिट वीडियो है जो मोदी और अमित शाह का, वो बीएलओ के माध्यम से शुरू में गए थे 43 में। हम तो सरकार से चाहूंगा सारे बीएलओ हटाएं और अटैच कर दे सचिवालय से। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, इससे पहले जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो ढाबों पर, दुकानों पर QR कोड लगा रही है, जिससे कि ताकि श्रद्धालुओं को कोई शिकायत हो तो उससे डायरेक्ट जो है शिकायत किया जा सकता है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षित भोजन दें, सुरक्षित यात्रा दें, सम्मान दें। ये जिम्मेदारी है। प्रशासन उस पर अपना काम कर रहा। कोई घटना घटने पर यही विपक्ष कहता सरकार सो रही थी। अगर सरकार पहले जाग गई या पहले उसकी व्यवस्था कर रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए लोगों को। सर राज ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र का विरोध करती है और मराठी भाषा का विरोध करती है, इसलिए जो है बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मराठी लोग आगे बढ़े। मराठी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है राज ठाकरे ने कि मीडिया से जो है बातचीत ना करें, उनको इंटरव्यू लें। तो बहुत दिन तक तो राज ठाकरे लोग बीजेपी के साथ थे। अगर बीजेपी खराब थी तो साथ क्यों थे? अब जब साथ हट गया तो खट्टे नजर आ रहे हैं। वही कहते कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे हैं। इस तरीके का नहीं है। आप बीजेपी के एनडीए के बढ़ते हुए कारवां को आज के दिन में जनता की पसंद मोदी की है, जो आज के दिन में मिशन है, उसको लेकर सारे विपक्ष राजनीतिक दल परेशान है। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को सुरक्षित भोजन दें, सुरक्षित यात्रा दें, सम्मान दें। ये जिम्मेदारी है। प्रशासन उस पर अपना काम कर रहा। कोई घटना घटने पर यही विपक्ष कहता सरकार सो रही थी। अगर सरकार पहले जाग गई या पहले उसकी व्यवस्था कर रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए लोगों को। सर राज ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र का विरोध करती है और मराठी भाषा का विरोध करती है, इसलिए जो है बीजेपी ये नहीं चाहती है कि मराठी लोग आगे बढ़े। मराठी कार्यकर्ताओं से अपील भी की है राज ठाकरे ने कि मीडिया से जो है बातचीत ना करें, उनको इंटरव्यू लें। तो बहुत दिन तक तो राज ठाकरे लोग बीजेपी के साथ थे। अगर बीजेपी खराब थी तो साथ क्यों थे? अब जब साथ हट गया तो खट्टे नजर आ रहे हैं। वही कहते कि अंगूर नहीं मिलते हैं तो खट्टे हैं। इस तरीके का नहीं है। आप बीजेपी के एनडीए के बढ़ते हुए कारवां को आज के दिन में जनता की पसंद मोदी की है, जो आज के दिन में मिशन है, उसको लेकर सारे विपक्ष राजनीतिक दल परेशान है।